14 जुलाई 2023 2:35 PM सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इनका मेन मोटिव इस बार सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जो चंद्रयान 2 के उन्होंने किया था, पर मिशन अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। सिंपली स्पीकिंग, इस करंट मिशन पर वो कंट्रोल तरीके से चांद पर लैंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे उसके लैंडर को कोई डैमेज ना हो। और अगर एक्सपर्ट इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो चंद्रयान 3 के जरिए चांद के साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू हो जाती है, तो भारत वो पहली कंट्री बन सकता है जो उस डाटा से पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी प्रूफ कर पाएगा। दोस्तों, अब सवाल आता है, ये सब चंद्रयान 3 कैसे कर पाएगा? उसके पास कौन कौन से सेंसर्स लगे हैं और ये सेंसर्स मिशन के कोर ऑब्जेक्टिव के अलावा और क्या कर सकते हैं, और इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम है साइकी एस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चंद्रयान 3 का ये मिशन इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि डिफिकल्ट भी होने वाला है, क्योंकि मून पर सेफ लैंडिंग करना ना मार्स पर सेफ लैंडिंग करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। जी हाँ, वही मार्स जिस पर मून के कंपैरिजन में 33 टाइम्स ज्यादा क्रिएटर्स हैं। सो वेट, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे आप देख सकते हो, 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज हैं, उनमें से सिर्फ 11 कंट्रीज ने ही सक्सेसफुली मून मिशन किए हैं, बट उनमें से 3 ही कंट्रीज ऐसी हैं जो सक्सेसफुली लूनर सरफेस पर सेफ लैंडिंग कर पाए हैं। वो है अमेरिका, रशिया और चाइना। जबकि मार्स तो ज्यादा दूर है, उन पर जिन 5 कंट्रीज ने स्पेस मिशन किए हैं, उनमें से 2 कंट्रीज ने सक्सेसफुली लैंडिंग किए हैं। यानी मार्स पर लैंडिंग का सक्सेस रेट हो गया 40% और वहीं पर लूनर सरफेस पर लैंडिंग का सक्सेस रेट हो गया 27%। ऐसा इसीलिए जहां एवरेज स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर पहुंचने के लिए 7 मंथ्स लगते हैं, वहीं पर मून पर स्पेसक्राफ्ट महज 3 दिन में पहुंचता है। अब अगर गलती से भी मून पर पहुंचने से पहले स्पेसक्राफ्ट का पाथ किसी भी रीजन से डिफ्लेक्ट होता है और इतने कम समय में उसको कंट्रोल करना और पाथ को करेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम कम है, डिस्टेंस कम है और डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है। और इससे भी ज्यादा दिक्कत तब आती है जब स्पेसक्राफ्ट को कैलकुलेटेड टाइम स्पेस में लैंड नहीं कराया जाता। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट की स्पीड के बेसिस पर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग का टाइम एस्टिमेट किया जाता है। मतलब अगर सपोज स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर है, उसको मून पर लैंड करने के लिए 15 से 30 मिनट्स का विंडो पीरियड मिलता है। अदरवाइज उस स्पेसक्राफ्ट का खेल खत्म। यानी स्पेसक्राफ्ट का पाथ चेंज करो या ना करो, वो क्रैश होने वाला है। ऊपर से सिर्फ यही सेफ लैंडिंग की मुसीबत खत्म नहीं होती। अगर सपोज इस टाइम फ्रेम में काउंटडाउन स्टार्ट भी कर दिया, तो बाकी चीजें हैं जो लैंडर में प्रॉब्लम क्रिएट करें, जैसे कि उस लैंडिंग साइट का लोकल एटमॉस्फेयर। देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं, मार्स पर एटमॉस्फेयर है जो कि फ्रिक्शन पैदा करके लैंडर की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। इसलिए मार्स पर लैंडिंग के लिए थ्रस्टर्स के साथ पैराशूट भी यूज किए जा सकते हैं, पर मून पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर न होने की वजह से पूरा का पूरा लोड थ्रस्टर्स पर आ जाता है और यही थ्रस्टर्स लैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब एक्स्ट्रा पावरफुल थ्रस्टर्स जैसे ही लूनर सरफेस पर लैंड करने की कोशिश करते हैं, उनसे मून की लूज सॉइल टकरा कर डेलिकेट सेंसर्स में एंटर होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि मिशन पर पानी फेर सकता है। अब इन दिक्कतों के ऊपर पिछली बार चंद्रयान 2 को लैंड जहां पर करना था, वो एरिया था मून का साउथ पोल। अब मून के साउथ पोल में स्पेसिफिकली पूरे मून के कंपैरिजन में ज्यादा क्रेटर्स, वैलीज एंड माउंटेन्स हैं। तो लैंडिंग के लिए एक स्वीट स्पॉट टारगेट करना और फिर एक्यूरेटली उसी स्वीट स्पॉट पर लैंडिंग करना, ये अपने आप में ही एक काफी डिफिकल्ट काम है। इसके अलावा मून के साउथ पोल पर लैंड करते वक्त टेम्परेचर ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि मून को अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए लगभग 28 डेज लगते हैं, जिससे 2
हफ्तों तक सन को फेस किए साइट का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहीं पर दूसरे साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री और साउथ पोल इन दोनों रीजन्स का जंक्शन है। अब अगर गलती से भी लैंडर्स साउथ पोल पर अचानक से लैंड हुए तो टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से अचानक थर्मल शॉक जनरेट हो सकता है और अगर थर्मल शॉक जनरेट हुआ तो लैंडर की हालत बिल्कुल इस ग्लास की तरह हो जाएगी। अब अगर इसरो अपना लैंडर लैंड भी कराता है तो उसके साथ कम्युनिकेशन टूटने का खतरा तो रहता ही है। बस इन्हीं सारे रीजंस की वजह से लैंडिंग साइट डिटेक्ट करने का समय न मिलना, डस्ट से सेंसर्स खराब होना, लूनर साउथ पोल के हार्श टेम्परेचर और सरफेस की मार और कम्युनिकेशन इश्यूज, इनकी वजह से लूनर सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो जाती है। अब चंद्रयान 3 में इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इसरो ने एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है कि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम आने के चांसेस ना के बराबर हैं। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहां ना क्रेटर्स और माउंटेन्स से भरा अनइवन सरफेस है और ना ड्रास्टिकली इवन टेम्परेचर है। अब सवाल ये है कि ये मिशन इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इससे इंडिया को क्या क्या फायदे होंगे। चंद्रयान 3 इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों, चलिए जानते हैं। अक्सर जब हम कोई स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो लगता है चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि सच तो ये है चांद और पृथ्वी के बीच में इतना डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बीच में फिट हो जाएंगे। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिक्स माइंडसेट है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एंड्री की ये इमेजेस आती हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे अमेरिका से पहले USSR चांद पर पहुंचा था, लूनर 2 के साथ, वो भी अपोलो 11 से 10 साल पहले। ऑफ कोर्स रशिया ने कभी भी इंसानों को मून पर नहीं भेजा, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो पहले थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब सेफ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो जाता है। ये सेफ लैंडिंग काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार हमने ये प्रूफ कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है वही काम हम भी कर सकते हैं। अब चंद्रयान मिशन 1 और चंद्रयान मिशन 2 के फेल होने के बाद अब चंद्रयान 3 ये सारी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना चाहता है और इंडिया के लिए ये एक सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।